ठीक है, आज हम लोग एग्रीगेट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एग्रीगेट फंक्शन मतलब एक सम होता है ना, क्या एक समराइज व्यू ऑफ डेटा हमें दे देता है ये। जैसे सम कराते हैं तो सम में क्या होता है कि इतने सारे सेल है उसका एक सम करके हमें यहाँ पे दे देता है। एवरेज काउंट मतलब यही सब करता है ना, मैक्स मिनिमम सम, ये तो इसी को एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी डेटा पे समराइज व्यू को दिखाना एग्रीगेट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शन में सम ज्यादा मतलब सब इस्तेमाल होता है, मोस्टली सम पे हम लोग ज्यादा चलते हैं, एवरेज भी चलता है, मैक्सिमम मिनिमम जो डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट आपको क्या निकालना है इस पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन में जैसे हम स्टार्ट अगर करते हैं यहाँ पे सम से, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, सम अगर सम कराना हो तो सम करने के लिए मुझे क्या करना होगा। जैसे जब हमने टेबल्स को कोई लेते हैं, कौन सा इस्तेमाल कर रहे थे, हम लोग मेन सेट इस्तेमाल कर रहे थे ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन मेन सेट। ठीक है, अब मुझे सपोज इसका मुझे सम टोटल अमाउंट कितना है, ठीक है, मुझे ये निकालना है, तो हम कैसे शो कराएंगे उसको। ठीक है, या हमें तो यहाँ पे हमें जब सिलेक्ट स्टार किए तो इसी में हमें ये लिख देंगे यहाँ पे सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सम और ब्रैकेट में किसका सम चाहिए, अमाउंट। ठीक है, अगर इसी को हम सिंपल रन करा देंगे तो ये जितना इसका अमाउंट होगा उसका ये देखिए इतना अमाउंट है, सम करके दे दिया ये। अभी देखिए नो कॉलम नेम हेडिंग आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज टोटल टोटल अमाउंट। ठीक है, अब जैसे चलाएंगे इसको तो ये कॉलम में भी आ जाएगा ये टोटल अमाउंट। ठीक है, ये सम हो गया। इसी तरह से अगर मुझे अगर काउंट कराना हो कि इसमें कितना रिकॉर्ड है, ठीक है, जैसे ये इसमें कितना रिकॉर्ड है, यहाँ पे देखिए हमें ऐसे दिख के आ रहा है 724 है, लेकिन अगर मुझे काउंट कराना हो कितना है, तो इसी को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ये सेलेक्ट स्टार जो करते हैं ना फ्रॉम मेन शीट, तो ये हमारा ये दे रहा है, अगर यहीं पे हम स्टार में ही काउंट लगा देते हैं। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में कर दिया तो क्या करेगा, टोटल रिकॉर्ड जितना काउंट है उतना 724 दे दिया। यहाँ पे एज करके हम लिख सकते हैं एज तो काउंट, तो ये ऐसे देगा टोटल काउंट। ठीक है, इसका स्पेल से या कुछ से मतलब डेटा से मतलब नहीं है, जो आप टाइप करेंगे उसका हेडिंग वही बन के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टोटल काउंट हो गया। इसी तरह से हमारा एवरेज भी होता है, तो एवरेज कहाँ बस नंबर पे चलता है, ये वाला जैसे सपोज मैंने लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करा देंगे इसको एवरेज। जैसे एवरेज कराएंगे तो एवरेज स्पेलिंग सही है ना, आर ए जी, ए वी ई आर ए जी। एवरेज का कुछ मिल नहीं रहा है, इसको कुछ गलत है, अलग है क्या टेक्स्ट इसका।
एवरेज का स्पेलिंग तो सही है, फिर प्रॉब्लम क्यों कर रहा है ये? या ये भी जी सिर्फ ये भी शॉर्टकट तो नहीं लेता ये? अच्छा, ये भी जी लेता है। ठीक है, देखिए एवीजी में आप देखिएगा यहाँ पे एवरेज में 4 हमारे आ रहा है। तो जैसे हम लोग एक्सेल में राउंड लगा देते हैं ना, तो यहाँ पे हम अगर राउंड लगा देंगे, राउंड राउंड अप, तो यहाँ पे शायद इसका ये भी देना पड़ता है कितना तक चाहिए, कितना नंबर चाहिए यहाँ पे, तो ये इसको राउंड अप भी कर लेगा। नहीं ले रहा। ठीक है, ये देखिए 2 डिजिट पे आ गया राउंड। अगर सिंगल डिजिट चाहिए, 0 डिजिट चाहिए, जो भी आपको यहाँ पे कराना हो ना, तो आप इसे, हमें 0 चाहिए, राउंड चाहिए एकदम से प्लेन। तो लेकिन मैक्सिमम देखिए जो नंबर तो नहीं दे रहा, लेकिन ये दे रहा है ये। ठीक है, यहाँ नंबर नहीं दे रहा है हमें। तो जो भी आपको देना हो, 1 2 3, तो हम कर सकते हैं एवरेज। आपका एवरेज कौन सा, मैक्स मिनिमम, मिनिमम मैक्सिमम भी हम इसी से निकाल सकते हैं कि अगर मेरा सेल्स में मैक्सिमम अमाउंट कितना है। जैसे सपोज यहाँ पे सेलेक्ट, कपिल भाई, इसमें खाली राउंड के नाम से फंक्शन होता है या राउंड अप डाउन वाले भी होते हैं? थोड़ा फिर से बोलिए। यानी कि जैसे इसमें अभी ये राउंड वाला लगाया है, इसमें राउंड अप और या राउंड डाउन वाले भी होते हैं या खाली राउंड ही होता है? नहीं, राउंड ही शायद चलता है सिर्फ इसमें, राउंड अप डाउन जैसे का नहीं अगर होता कुछ यहाँ पे। यहाँ पे कुछ और यूज होता है, उसके जगह पे सेलिंग वगैरह यूज होता है। ठीक है, अच्छा। तो देखते हैं उसको थोड़ा सा कैसे करते हैं उसको। राउंड अप का जगह पे ना, यहाँ पे सेलिंग एक वर्ड होता है, वो शायद यूज होता है। देखो जैसे, हाँ। एक इशू को देख लेता हूँ। जैसे मैं पहले, ये मेरा अभी ये दे रहा है ना, 2 दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको सेलिंग, नहीं यहाँ पे नहीं हो रहा है ये। फ्लोर एक और यूज होता है, फ्लोर, अच्छा शायद वो कहीं और यूज होता है, यहाँ पे नहीं होता वो। ये भी इस वाले पे नहीं चलेगा ये। ठीक है, उसका दूसरा कुछ कारण है। देखते हैं, उसका कुछ ये नंबर पे चलता है ये, फ्लोर करके और सेलिंग करके चलता है। वो कहाँ देखते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो ये आपका एवरेज वाला यही चलेगा। ठीक है, इसमें हमने जो निकालना था कि सपोज मुझे मैक्स निकालना हो, तो सेलेक्ट क्या करेंगे, मैक्स। ठीक है, किस में चाहिए, अमाउंट में। ठीक है, एज मैक्स अमाउंट फ्रॉम कहाँ, मेन सीट। तो ये क्या करेगा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा सेल्स का, वो आपको निकाल के दे दिया। ठीक है, इसी तरह से सेम चलता है क्या, मिनिमम। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट एक्सेल वाला जो फंक्शन है ना, सारा चल जाता है, 100 मिनिमम ये होगा सब। हमें निकालना हुआ तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन, अगर सारा मुझे कंबाइंड कराना हो कि एक ही साथ चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम राउंड एवरेज सम सारा कुछ, तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उसको देखते हैं। जैसे अभी हमने सब अलग अलग निकाले हैं, अगर मुझे यहाँ पे मैक्सिमम भी चाहिए, यहाँ मिनिमम भी चाहिए, एवरेज भी चाहिए, सम भी चाहिए, इस टाइप से, तो यही करते हैं सिलेक्ट। ये क्या होगा, स्टार फ्रॉम मेन शीट, ये तो हमारा रहेगा ही। अब स्टार के बजाय हम यहाँ पे लिखते चलेंगे। जैसे आपका इसको रन करा लेते हैं एक बार।
ठीक है। तो ये जो डेटा अमाउंट पे सम जैसे किसी अमाउंट पे चलेगा, काउंट तो किसी पे भी चला सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से तो सम किसका चाहिए, अमाउंट का चाहिए एज टोटल सम, ठीक है। इसी तरह से सम के बाद मुझे क्या था, काउंट। काउंट आप किसी को करा लीजिए, अगर सबका एक ही रिजल्ट आएगा तो हम एजेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो एजेंट हो गया हमारा, तो इसको हम लिख देंगे एज टोटल काउंट, ठीक है। इसी तरह से फिर हमारा क्या था, एवरेज, ए भी जी, ये तो अमाउंट का ही रहेगा एवरेज, एज एवरेज ऑफ अमाउंट, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और उसके बाद चाहिए हमें क्या, मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, मैक्स, अमाउंट का ही मैक्सिमम मिनिमम होगा एज मैक्सिमम। इसी तरह से मिन, अमाउंट का एज, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं लेगा, तो ऐसे चाहिए इसको, ठीक। यहाँ पे रन करा देंगे, ठीक है। टोटल सम, स्पेलिंग गलत, टोटल सम हो गया आपका, यहाँ पे काउंट हो गया, टोटल काउंट, एवरेज ऑफ अमाउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, सारा आ गया, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मुझे अपनी समझ दिक्कत हो रही है कि ये तो हमने तो टोटल का लिया है, ठीक है। अगर मुझे टोटल का नहीं चाहिए, कि कुछ पर्टिकुलर एरिया का चाहिए, हमें एजेंट वाइज टोटल चाहिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे करूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन शीट, ठीक है। तो इसमें देखोगे ना, तो नाम या अकाउंट टाइप वाइज चाहिए, नाम बार बार रिपीट हो रहा है, उसके हिसाब से मुझे टोटल चाहिए। अकाउंट रिपीट हो रहा है, उसके हिसाब से अगर मुझे टोटल ये सब सब कुछ चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये वाला जो फंडा आता है आपका, ये आके ग्रुप बाय में जाकर करता है, ये वाला हमारा यहाँ से यहाँ तक है, हमारा सारा कुछ एग्रीगेट फंक्शन जो है, एवरेज, काउंट, सम, ये सारा इसी में आ गया। अब इसके बाद आता है ना ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में इसी को हम ग्रुप, किसके द्वारा ग्रुप आपको कराना है, जैसे मुझे ये जो टोटल हमने निकाला अभी, ठीक है। टोटल में क्या हुआ, हमें दे रहा है टोटल, लेकिन ये हमें ये पूरी हमारे पास जो टेबल है उसका टोटल दिखा रहा है, लेकिन मुझे पार्टिकुलर एजेंट वाइज चाहिए या इसके वाइज चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे इसको इसको कॉपी कर लेता हूँ नीचे, ठीक है। सेम रहेगा, यहाँ पे साथ में देंगे सपोज एजेंट, ठीक है। एजेंट दे दिया यहाँ पे, और एजेंट देने के बाद अगर ऐसे अभी चलाएंगे ना, तो ये एरर देगा, ये नहीं चलेगा ये, ठीक है, नहीं है यहाँ पे। लेकिन जैसे इसको हम करा देंगे नीचे ग्रुप बाय एजेंट, ठीक है, तो क्या करेगा देखिए इसे, ये क्या एजेंट पे इसको ग्रुपिंग कर दिया इसको, कि अभिषेक कुमार का टोटल सम इतना, अकाउंट इतना, एवरेज ये है, ये हो गया एजेंट वाइज ग्रुपिंग, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल कर दे, ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया क्या हुआ। हमने जो हाँ, यहाँ ये पे मतलब निकाला था, ये तक सम क्या किया था, सबको टोटल टेबल पे किया था, ठीक है। अब टोटल टेबल पे नहीं करा के हम एजेंट वाइज करा दिए। सेम चीज को एजेंट वाइज अगर हमें चेंज करना हो, तो अगर सेम कुछ सब कुछ रखते हैं यहाँ पे, तो एजेंट के जगह पे और क्या क्या इसमें है, अगर मुझे ऐसे चाहिए कि यहाँ पे अकाउंट वाइज चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज करेंगे इसको अकाउंट टाइप, और यहाँ पे दे देंगे अकाउंट टाइप, ठीक है। तो अब क्या करेगा, जो एजेंट पे था ग्रुपिंग, ये अकाउंट पे ग्रुपिंग कर देगा जब, ये देख। तो ये हमारा एक टेबल टाइप का बन गया, अगर रिपोर्ट प्रेजेंट करना हो तो दिखाना हो कि हाँ मेरा ग्रुप वाइज जो है, ये सीडी वाइज जो टोटल सम ये सब हमारा इस पे है।
ठीक है, कुछ और क्वेश्चन क्वेरी यहाँ पे बताइए। तो कंडीशन दे दें तो हम एजेंट और अकाउंट टाइप, क्या क्या फिर से बोलिए। कि अगर इसी में हम दो कंडीशन दे दें, एक एजेंट और अकाउंट टाइप दोनों, हो जाएगा। तो फिर हाँ होगा, तो दोनों पे ग्रुपिंग कर देगा ये भी। जैसे सपोज मैंने अकाउंट टाइप पे किया हुआ है, और अकाउंट टाइप के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्या है इसका, जैसे अकाउंट टाइप है और उसको अगर मैं यहाँ पे आप एजेंट करें ना, तो यहाँ पे एजेंट डाल दिए, ठीक है। लेकिन एजेंट आपको यहाँ ग्रुप बाय में भी डालना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। तो ये आप देखिए, एजेंट मतलब इसके बाद ये ग्रुप करेगा उस पे, जैसे प्राइवेट हम बनाते हैं ना दो पे, जैसे सीडी पे अभिषेक कुमार, इसका है अभिषेक कुमार, तो हर के लिए सब अलग अलग हो गया। इसका अभिषेक कुमार के इतना पे चला गया, तो ये बहुत ज्यादा मतलब उतना दिखेगा नहीं उस टाइप से। ग्रुप तो हो गया, काम तो करेगा ये, लेकिन जो उतना कम्पैक्ट हमें दिखना चाहिए रिपोर्ट, वो वैसा दिखेगा नहीं है, ठीक है। इसी को हम अगर यहाँ पे ये एजेंट नहीं लेकर के, अगर मैं यहाँ पे, आप जितना चाहे ना उतने ग्रुप बाई कर सकते हैं। सपोज एजेंट नहीं लिया, यहाँ पे क्या था, और यहाँ पे ब्रांच वाइज अगर करते हैं, तो आप यहाँ ब्रांच दीजिए, तो इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी इसमें आएगा, ठीक है। ब्रांच अगर यहाँ पे नहीं देगा ना, तो देखिए कि एरर दे देगा, चलेगा ही नहीं ये, देखिए एरर। क्योंकि अगर हम सिलेक्ट करें तो ग्रुप ये दोनों पे कराना पड़ेगा मुझे, ब्रांच। तो ये क्या करेगा, अकाउंट और ब्रांच दोनों पे ग्रुप करके हमारा डेटा निकाल देगा। देखिए सिटी सेंट्रल ये है, सिटी नॉर्थ ईस्ट, इतना चार रिकॉर्ड इस पे है, तो चार इस पे है, जो भी है उस पे सब पे निकालेगा ये, ठीक है। यहाँ पे आपका एक ग्रुपिंग बन गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन? नहीं ठीक है अब। ठीक है ना, चलिए, ठीक है। तो ये हमने जैसे टोटल सब पे लगा दी। अगर आपको इस पे कम कराना हो, जैसे मुझे सिर्फ इतना ही पे चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ सिलेक्ट एज स्टार फ्रॉम मेन स्ट्रीट, अगर कर दिया है, और यहाँ पे मैं ले लिया हूँ एजेंट, ठीक है। एजेंट ले लिया यहाँ पे सम, ठीक है। सम में अमाउंट ले लिया एज टोटल सम, ठीक है। यहाँ पे दे लिए। अभी अगर हम चलाएंगे तो सम करके नहीं दिखाएगा मुझे, ये एरर देगा, ये रन नहीं करेगा ये, क्योंकि इसको एजेंट किसके सामने कराएगा नहीं पता चल रहा है। तो जैसे इसको ग्रुप बाय लगाएंगे ना एजेंट, तो अब ये सम करेगा, सिर्फ जो एजेंट वाइज रहेगा इसके अकॉर्डिंग सम निकाल दिया। अभी यहाँ तक सारा का सारा हम एक साथ ले रहे थे, तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं लग रहा होगा, तो हम सिंगल एक दो भी ले सकते हैं, सम मैक्सिमम जो भी आपको चाहिए, कि हमें ये ले लिया, ठीक है। इसमें अगर मुझे जैसे सम अमाउंट इतना, हमें अभिषेक कुमार का टोटल इतना हुआ, इसका हुआ, अगर मुझे मैक्सिमम निकालना हो मिनिमम निकालना हो, तो इसको चेंज करेंगे जो हमने किया है, तो ये हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। इसको ग्रुप बाय करते हैं, कहाँ से लिख दिया ये, हमारा ये हो गया था आपका एग्रीगेट फंक्शन। सम कुछ ठीक है, रहने देते हैं, और यहाँ से आ जाते हैं हम ग्रुप बाय, ठीक है। ग्रुप मतलब क्या हुआ, जो हम प्राइवेट टाइप के बनाते हैं ना, तो वो ग्रुपिंग कर दिया है उस पे, उस बेस पे, ठीक है। इसी में एक आता है ओके। हैविंग क्लाउज। हैविंग, जैसे अभी तक आप देख रहे हो कि मुझे इतना तो आ रहा है सम, अगर मुझे इतना आ रहा है सबका, ठीक है, लेकिन मुझे सम चाहिए जो एक अमाउंट दे दिया, सपोज करो कि मुझे 1 लाख से ज्यादा है या 2 लाख से ज्यादा है, सिर्फ उसका मुझे अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो ये तो एज इट इज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लिख ही देता हूँ, लिखने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। सेलेक्ट एजेंट सम ऑफ अमाउंट एज टोटल sum from main sheet and group y agent, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, ये जो रिजल्ट है ये सेम हमारा जो हम लिख दिए ऊपर वाले। मुझे चाहिए अमाउंट कितना है, ये सपोज यहाँ पे 2,38,000 है, ठीक है। तो मुझे सपोज कि ये अमाउंट मुझे 2.5 लाख से ज्यादा चाहिए, 2 लाख से ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे लगाते हैं एक हैविंग, हैविंग में टोटल, ये जो हमने दिया यहाँ हैविंग सम ऑफ ये कितना ग्रेटर देन जो भी अमाउंट देना हो, सपोज मुझे 2 लाख दे दिया, ठीक है। तो क्या करेगा ये, देखिए, ठीक है। तो ये जितना था उस पे उसको सेग्रीगेट कर देगा, आपको जो अमाउंट चाहिए मुझे सिर्फ इतना ही पे चाहिए, ठीक है। लेस देन अगर मुझे सिर्फ कि 2 लाख से कम किसका है वो अगर मुझे लेना हो तो हम लेस देन लगाएंगे, अगर इक्वल टू वाला रहेगा तो इक्वल टू लगाएंगे। जो कंपेरिजन ऑपरेटर हमारा होता है ना निकालने के लिए, उसका इस्तेमाल हैविंग होता है, ठीक है। अच्छा। यहाँ पे अगर समझ में नहीं आएगा ना तो बोलिएगा ये सब, ठीक है। ये सब थोड़ा सा एडवांस करके अब चलना शुरू हो गया है, जो हम स्टार्टिंग में सेलेक्ट स्टार कर रहे थे, कॉलम वगैरह निकाल रहे थे शुरू में, तो ये हमारा मतलब इजी वाला सबसे जो आसान सा था वो चल रहा था यहाँ तक। और ये सब जो अब जैसे यूनियन कराए, यूनियन का डेटा चल गया, इंसर्ट कराए हमने टेबल के अंदर, थोड़ा सा एडवांस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आप बढ़ाइएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आगे चलेंगे फिर, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हमेशा आता है कि डिफरेंस बिटवीन बिटवीन वेयर एंड हैविंग, ठीक है। वेयर और हैविंग में क्या अंतर है, हमने वेयर भी पढ़ा, वेयर क्लॉज हमने ऊपर पढ़ा है। वेयर क्या करता है बताइए वेयर कोई। का मतलब कंडीशन के बेस पे डेटा को एक्सपेक्ट करना, जहाँ पर वो कंडीशन मीट हो। वेयर अमाउंट ग्रेटर देन 5,000, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो अमाउंट यहाँ पे है, ठीक है, उसमें 5,000 से ऊपर का ले लिया जितना मैंने अमाउंट जहां पे डाला, ठीक है। तो हाँ वेयर जी। क्लाउज कहाँ पे चलता है, कॉलम पे चलता है ये, ठीक है। वेयर क्लाउज कॉलम पे चलता है। लेकिन अगर हम हैविंग क्लाउज की बात करें, जो हमने हैविंग ये लगाया, तो मेरा एग्रीगेट फंक्शन पे चलता है ये, ठीक है। जो हमने फॉर्मुलेट कर लिया एग्रीगेट फंक्शन आ गया, तो हैविंग हमारा उसी पे चलेगा, एक कॉलम पे। इस वाले कॉलम से इसको मतलब नहीं है, चलेगा ही नहीं इस पे ये, ठीक है। क्लियर अच्छा। हुआ। हाँ जी। अगर यहाँ पे अगर हम हैविंग चलाएंगे ना तो ये एरर देगा, नहीं चलेगा ये। अगर यहाँ पे हैविंग लिख दूं, देखिएगा एरर दे देगा ये, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई समझ ही नहीं आएगा कि हैविंग है होता क्या है। देखो दे रहा है एरर, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इसको, पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो एरर तो बात की बात है, ठीक है। हैविंग, ये सब वेयर हैविंग क्लाउज चलेगा ही नहीं, ये जब भी चलेगा तो वेयर, सॉरी यहाँ पे हमने इस पे गलत लिखा ना, वेयर की जगह अगर हैविंग लगाते हैं अमाउंट, क्या कर रहा है, इट नॉट काउंटेड आइदर एन एग्रीगेट फंक्शन, देखिए कर रहा है ना, एग्रीगेट फंक्शन पे ही चलेगा ये आइदर एग्रीगेट फंक्शन और द ग्रुप बाय क्लॉज। अगर हैविंग हमें लगाना है तो एग्रीगेट पे चलेगा या ग्रुप बाय क्लॉज पे चलेगा। तो मोर प्रॉब्ली ये मतलब जब ग्रुप बाय के साथ ही हैविंग चलेगा ये दोनों जो कमांड हुआ ना, तो दोनों एक साथ ही चलेगा, ग्रुप बाय करने के बाद हैविंग क्लाउज चलेगा, ठीक है। मतलब ये हमारा जो है ये चलेगा ही नहीं, ठीक है। समझ में आया कुछ, क्या हुआ डिफरेंस बिटवीन ये क्लाउज क्या हुआ। तो यहाँ पे अगर हम नोट कर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा वेयर क्लाउज है, वर्क ऑन कॉलम।
वर्क ऑन कॉलम डेटा, ठीक है, एंड हैविंग वर्क ऑन having clause एवरी work on group data aggregate function on function with group by, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मतलब जनरली ऐसे तो है ये कि आपको ग्रुप बाय पे ही चलेगा, अदरवाइज ये चलेगा ही नहीं, एरर ही देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रुप बाय का और हैविंग क्लॉज का, ठीक है। ये कॉन्कनेट अभी इसका जरूरत नहीं है, हम कुछ और कर लेते हैं। ग्रुप बाय हमारा हो गया स्टार। इसमें एक आता है पाइवेट। पाइवेट जो हम लोग एक्सेल में बनाते हैं ना, तो उसका पाइवेट भी हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर चलेंगे इसको, फिलहाल के लिए हम इसको नीचे करते हैं, इसका भी जरूरत नहीं है। एसक्यूएल पाइवेट, पाइवेट जैसे जो हम लोग एक्सेल में देखते हैं ना, करते हैं, सेम एज इट इज यहाँ भी चलता है पाइवेट की रिपोर्टिंग। जैसे अभी जो हमने ये देखा कि ये आया था ना अभी हमारे पास, एक बंदे का आ गया ये, तो सेम अगर प्राइवेट टाइप में मुझे डेटा चाहिए तो उसका हम कैसे निकालेंगे। जैसे ग्रुप बाय अगर ये हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से आ रहा है, तो इसी टाइप से अगर मुझे प्राइवेट में काम कराना हो तो और भी आसान हो जाती है चीजें, ठीक है। प्राइवेट का मेन कंडीशन क्या होता है, सबसे जो प्राइवेट क्लाउज में कंडीशन क्या होता है, प्राइवेट का जो कंडीशन होता है वो हमेशा स्टार पे चलता है। इट वर्क ऑन, जो सिलेक्ट स्टार हम देते हैं ना उसी पे चलता है हमेशा, सिलेक्ट स्टार और फ्रॉम और यहाँ पे टेबल नेम, ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए क्या होना चाहिए, टेबल के लिए हमें अगर हम प्राइवेट बनाते हैं उसके लिए हमें क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जस्ट सपोज मेरे पास अगर कुछ डेटा है यहाँ पे, जैसे सपोज मुझे यही डेटा अगर मुझे काम कराना हो, यहाँ पे है डेटा, ठीक है, यही डेटा जो है वहां पे जब काम कर रहे हैं, इसी को अगर मुझे प्राइवेट बनाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ प्राइवेट लिया हमने, प्राइवेट टेबल पे गए और ये डेटा मेरा सिलेक्टेड है, एग्जिस्टिंग पे आ गए और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, और ओके कर दिया। तो जो आपको चाहिए यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर कॉलम रॉ डेटा वैल्यू सारा कुछ है। तो अगर मुझे यहाँ पे कॉलम कॉलम में मुझे सपोज कि ब्रांच चाहिए, यहाँ पे अमाउंट में आपका कहाँ वैल्यू में चाहिए, ये आ गया। इसी तरह से अगर मुझे आपका कस्टमर ओपेंड वाइज चाहिए तो रो लेवल में चाहिए, देखिए। तो ये हमारा क्या आ रहा है, रिपोर्ट बन के आ रहा है कि प्राइवेट हमारा, कि अकाउंट वाइज ये हो गया, सेंट्रल ये हो गया। इसको अगर आप चेंज करते हो तो क्या करना पड़ेगा, सपोज मुझे ब्रांच यहाँ कर दिए, ओपेंड वाइज कॉलम में कर दिए, तो मेरा ये चेंज हो गया, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ जो हम करते हैं, एज इट इज हम प्राइवेट का इस्तेमाल हम यही रिपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पे एसक्यूएल में भी करते हैं, ठीक है। तो आते हैं, आइए देखते हैं वहां पे। इसमें जो मैंने बताया स्टार का मतलब यह होगा कि हमें जितने फील्ड के रिक्वायरमेंट है, सपोज मुझे यहाँ पे जरूरत किसकी है, एक ये ब्रांच की जरूरत है, एक न्यू अकाउंट ये ओपन, ये दोनों की जरूरत है, और एक अमाउंट की जरूरत है, हमें तीन की जरूरत है। तो हमें तीन ही कॉलम वहां पे चाहिए होगा, इससे ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तभी ये प्राइवेट मेरा काम करेगा, नहीं तो फिर काम करेगा लेकिन वो उसे गंदा, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे ना किस तरह से आ रहा था अगर हमें यहाँ पे लगाए थे तो, जो हम लोग जैसे यहाँ पे लगा रहे थे ना अभी, दो वाला पे लगा रहे थे, इस टाइप से ये भी आ गया, तो ऐसे भी प्राइवेट भी काम करेगा, ठीक है। लेकिन वो रिपोर्ट फिर क्लियर नहीं होगी,
तो देखते हैं, एक बार आते हैं फिर प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर आगे समझ में आएगा कि एक्चुअली काम करता कैसे है पाइवट। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि इसमें से मुझे जो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन शीट, इसमें से मुझे रिक्वायरमेंट अभी जस्ट जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया एक्सेल में, मुझे इसी चाहिए, ठीक है, तीन है मुझे ये चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या क्या लेना होगा, यहाँ से ब्रांच चाहिए, ओपन बाय चाहिए और अमाउंट चाहिए। तो हम यहाँ से ये ले लेंगे। ठीक है, ब्रांच, ओपन, ओपन बाय और अमाउंट। ठीक है, आप फ्रॉम नीचे भी आ सकता है, वहां भी रह सकता है, उसको अंतर नहीं पड़ना। तो अब ये क्या होगा हमारा, ये आ गया मेरा निकल के। तो तीन मेरा इतना बन गया। लेकिन अगर इस पे पाइवट बनाएंगे तो चलेगा नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होता है कि यहाँ इसके ऊपर जाइए और लिखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, स्टार फ्रॉम, और फ्रॉम में हमें ये दे देना है आपको, ये इससे, इसमें से स्टार चाहिए। हो गया ना, हमारा स्टार बन गया, तीन ही कॉलम लिया, स्टार बन गया हमारा। अब यहाँ पे हमारा होता है पाइवट। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार हमने कर दिया। अब इन, अब यहाँ पे क्या कराना है, पाइवट। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि बहुत मतलब क्रिटिकल है और जो हमेशा आता भी है। पाइवट, पाइवट में हमें एक्चुअली देखिएगा यहाँ पे एक्सेल में, तो हमें कोई ना कोई वैल्यू से तो सम या काउंट कराना पड़ता है। बिना एग्रीगेट फंक्शन के मेरा पाइवट कभी भी काम नहीं करता। काउंट हो या सम हो, एक मुझे वैल्यू में आप देखोगे तो मुझे एक ना एक आप रखोगे ही। अगर नहीं रखोगे तो, अगर सपोज इसको मैं हटा दिया तो मेरा कोई काम की रिपोर्ट है, ये कुछ काम का नहीं है। तो ये हमें ना कहीं एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं सम या काउंट में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली है एग्रीगेट फंक्शन, यहाँ पे चेंज करते हैं। तो यही हम जो है यहाँ पे इस्तेमाल होता है पाइवट। पाइवट में क्या कराएंगे हम, एक ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे सपोज मैं सम कराता हूँ किसका, अमाउंट का। ठीक है, अमाउंट का सम करा लिए, किसके लिए, फोर, मुझे कराना था ब्रांच के लिए। ठीक है, ब्रांच। ठीक है, इन, यहाँ पे ये मेरा मतलब को एक तरह से नाम हो गया सबका, ब्रांच इन। अब इनमें आपका ब्रांच हो गया, जो हमारा ब्रांच में कौन कौन सा आ रहा है, सेंट्रल, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको सेंट्रल। इसके बाद क्या था, नॉर्थ काउंटी, नॉर्थ काउंटी, और क्या था, वेस्ट साइड। ठीक है, आई होप दिस वर्क। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें तीन कॉलम हमारे पास है, लेकिन मुझे यहाँ पे डिनोट कराने के लिए दो ही की जरूरत पड़ेगा। जैसे अमाउंट ले लिए, एक हमने ब्रांच ले लिया, ब्रांच का जो डिटेल्स है यहाँ डाल दिए क्या पे चाहिए। तीसरा को बाय डिफॉल्ट अपने आप ही रो में डाल लेता है ये। ठीक है, देखते हैं, रन कराते हैं इसको, क्या कहता है। प्राइवेट क्लियर कुछ एरर बता रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस एज, यहाँ इसको हमें देना पड़ेगा एक, अच्छा क्लोजिंग हमारा नहीं हुआ, इसका क्लोजिंग तो ये हो गया, इसका क्लोजिंग चाहिए और एक एलियास नेम देना पड़ेगा ये भी से। अब देखते हैं, एक एलियास मुझे यहाँ भी देना पड़ेगा, ए बी सी, या कुछ भी दे सकते हैं नाम अपना मर्जी का। ठीक है, अभी अगर नहीं होता तो बताते हैं, फिर से एक बार क्लियर करते हैं। इसमें अच्छा, ये सॉरी, ये इसमें नहीं चलता, ये कैपिटल में चलता है, कैपिटल क्लोजिंग ब्रैकेट ये चलेगा इस टाइप से।
आई थिंक दिस शुड वर्क। ठीक है, देखिए आ गया हमारा ये हमारे जो जिसको हम छोड़ दिए थे अपने यहाँ पे रो में आ गया, सेंट्रल, नॉर्थ काउंटी और वेस्ट साइड, ये हमारा कॉलम में आ गया। ठीक है, ये कोड कुछ समझ में आया है नहीं आया है बताइए, फिर से इसको रिपीट करता हूं मैं। इसमें ज़्यादा नहीं। नहीं कपिल भाई, नहीं आ रहा है नहीं आ रहा इसको है। समझ में। हाँ, मैं वापस फिर से चलता हूँ, सेम चीज को मैं करता हूँ कि एक्चुअली हमने क्या क्या किया है। ठीक है, उसको मैं वापस रिपीट करता हूँ एक बार, ठीक है, समझिएगा इसको। प्राइवेट जो है मतलब इसके। कहने का हम्म। काम लगा है इसमें। जैसे नॉर्मल जो हम एक्सेल में पाइवट लगाते हैं तो सेम एज इट इज ही हमें आंसर मिलता है इसका। जैसे आपने ऊपर से इसको किया है, हम्म। अगर हम इस कॉलम को वहाँ पे लेते हैं, अगर एक्सेल से वहाँ से फैच कराते हैं हम डेटा को इस अकॉर्डिंग, तो यही अकॉर्डिंग मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये जो आपने डेटा को वो किया ना, समराइज करके जो बताया है यहाँ पे, हम्म। ये थोड़ा सा मतलब कोडिंग दिक्कत दे रहा है, बस कोडिंग नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, तो कोडिंग को आप मैं एक बार और समझाता हूँ इसको, ठीक है, एक्चुअली करना क्या करना चाह रहे हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको सेम चीज को मैं फिर से एक चलता हूँ वापस यहाँ पे। जैसे सबसे पहला काम मैंने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन शीट, जो मेरा टेबल है उसका मैंने डेटा ले लिया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। इसमें मुझे रिक्वायर्ड मेरा कितने कॉलम है ये आप ध्यान रखो पहले, कि मुझे तीन यहाँ पे जो चलेगा हमेशा स्टार पे चलेगा। अगर स्टार नहीं देंगे तो यहाँ से अच्छा। अगर चलाएंगे ना तो नहीं चलेगा ये। ठीक है, तो जो भी कॉलम रिक्वायरमेंट है, तीन या चार जो भी है, तो आप यहाँ से पहले सेलेक्ट करो कि आपको चाहिए क्या क्या। ठीक है, तो हम इसी को रहने देते हैं, इसे एक और कॉपी मारते हैं। मुझे नहीं तो यहाँ फिर से वहां पे हमें ऐसे नहीं होता ना, मान के चलिए हम पाइवट जब लगाते हैं हम्म। तो हम पूरे डेटा पे तो इसीलिए लगाते हैं ना कि हमें जिस डेटा के अकॉर्डिंग सही लगेगा हम उस डेटा के अकॉर्डिंग निकाल के दे देंगे तुरंत उसको। नहीं, तो तो यहाँ पे तो फिर हम यहाँ पे पर्टिकुलर, आपको पहले से ले करके आना पड़ेगा कि आप किस डेटा पे पाइवट लगाना है। तो फिर देखिए, तो मैं हमें दो बार अगर काम अगर कराना यहाँ पे पड़ेगा बहुत एक्सेल सारा पे है, भी। जैसे एजेंट वाइज जाना हाँ। होगा तो एजेंट को लेके चलेंगे हम। अगर टाइप अकाउंट टाइप वाइज जाना होगा तो इसको लेके चलेंगे। दो तीन तीन कम से कम चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तीन से ज्यादा आप ले सकते, जैसे हमने यहाँ पे तीन लेके चला था, तो हम ज्यादा भी हम्म, ले सकते हैं, अभी उस पर भी आते हैं। पहले एक बार थोड़ा सा इसको कोड को एक बार क्लियर करता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है ठीक। जैसे सिलेक्ट हमने स्टार, अब सपोज मैं दूसरा ले रहा हूँ, एक एजेंट ले लिया यहाँ पे, एजेंट ले लिया। एजेंट के बाद मैंने अकाउंट टाइप ले लिया। ठीक है, अकाउंट टाइप के बाद मैंने अमाउंट ले लिया। ये हमने अभी तीन टेबल पे तीन डेटा हमने लिया, तीन कॉलम। इसको ये मेरा सिलेक्शन हो गया कि मैं मुझे जो काम कराना है इन तीनों पे ही कराना है। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इस ठीक पॉइंट के ठीक। बाद हमें क्या कराना है कि इसे एक डमी डेटा में कन्वर्ट करते हैं हम। डमी मतलब एक टेबल बना गया एज एबीसी। ठीक है, यहां से क्या अच्छा, कराएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, ये डमी डेटा हो पेट गया। लिख दिए स्टार की जगह पेट। हाँ, कोई नहीं। तो ये क्या हुआ कि हम कंडीशन इसका है कि स्टार पे ही चलेगा प्राइवेट। ठीक है, तो ये हमने स्टार लगा दिया, ये हमारा डमी टेबल बन गया एक एज एबीसी। हम इसका एलियास नेम एक डाल दिया कि जो इसका डेटा हो उसका नाम एलियास एबीसी हो गया। ठीक है, ये मेरा पहला हो गया, पहला पड़ाव क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, पाइवेट बनाना है। ठीक है, तो पाइवेट का जो कोडिंग है, मैं पाइवेट का जो सिंटैक्स है वो सिंपल यही है, पाइवेट ब्रैकेट स्टार्ट, और पहला जो आपको फर्स्ट होना चाहिए वो कोई भी एक एग्रीगेट फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, सम हो, काउंट हो, मैक्स हो, मिन हो, जो भी है एग्रीगेट फंक्शन ही होना चाहिए। तो अच्छा। मैंने सम लिया, सम अमाउंट करा लिया। ठीक है, इसके बाद होता है कि आपको कॉलम किसको देना है, फोर, मतलब ये एजेंट है अकाउंट टाइप है, दोनों में आपको कॉलम जो हम यहाँ पे देते हैं ना, ये वाला कॉलम आपको किसको देना है ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर यहाँ पे मैं अकाउंट टाइप को दे रहा हूँ। ठीक है, अकाउंट टाइप। ठीक है, अकाउंट टाइप में आपको कितना चाहिए, इन। अब ब्रैकेट स्टार्ट में आप कैपिटल क्लोजिंग के अंदर, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर जो जो इसका नाम है जितना आपको चाहिए वो डाल दिए। सपोज मुझे आई आर ए चाहिए, और यहाँ से सी डी चाहिए, और यहाँ से चेकिंग चाहिए। ठीक है, और यहाँ से क्या है, सेविंग।
अच्छा, ये सारे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। ये क्लोजिंग इसका हो गया, तो सम पाइवेट स्टार्ट हुआ, इसका भी क्लोजिंग चाहिए। और यहाँ पे पाइवेट भी काम करता है, एक इलियास नेम इसको भी चाहिए यहाँ पे, इलियास नेम, ठीक है। आप ये नाम कुछ भी दे सकते हैं, ABCD कुछ भी दे सकते हैं। बस यही समझ, आप कॉलम आपको डिफाइन कराना है कि आप कॉलम नेम आपका ये है, फील्ड नेम आपका ये है, और जो बाकी आपने छोड़ दिया, एजेंट हमने छोड़ दिया, तो बाय डिफॉल्ट अपने आप वो रो में आ जाएगा। ये सिलेक्ट करके इसको रन करा दीजिए, ठीक है। एजेंट अच्छा। वाइज IRS CD चेकिंग जो है, ठीक है। इसका एक और बेनिफिट है जो यहाँ पे बता देता हूँ, मतलब काम करने का तरीका जो है, कि जब सपोज कि मुझे यहाँ पे ये जो भी आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैंने चेकिंग को यहाँ से हटाया और मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो ये चेकिंग क्या हो, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, हम्म। ऐसे, अगर ये ठीक है। कैसे पता लगता है कि ये हो हम गया। रो वाइज अगर डेटा मुझे उठाए? यहाँ से ये क्लियर हुआ ना, कोड समझ में आया? हाँ ठीक है। मतलब इसमें मुझे यही लग रहा है कि आप पहले एक्सेल में बना लो, उसके अकॉर्डिंग जो आपको डेटा चाहिए, फिर उसके बाद इसमें पुट करो। आप कह सकते हैं, डेटा एक्सेल में बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डिसाइड पता होना चाहिए कि हमें किस कॉलम पे हाँ, पाइवट या लेके फिर चलना थोड़ा है। सा लेंदी हो हाँ, जाएगा, अगर इसमें थोड़ा एक्सपर्ट हो गए हैं तो ठीक है। हाँ, तो ये तो प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत ज्यादा टफ हाँ, नहीं ये है, आप समझ, प्रैक्टिस है। एक बार माइंड में सेट हो गया तो फिर सिंटैक्स बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है। अब आप जो कर रहे थे, एक दूसरा मैं इसी इसी चीज में थोड़ा सा आगे एक और लेके चलता हूँ, कि एक नाम और एजेंट के साथ एक मेरा क्या था, एक और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सबको एलियास देना पड़ेगा हमें। इस लाइन को भी पर्टिकुलर प्राइवेट हाँ, लाइन। जैसे यहाँ पे सपोज मुझे यहाँ पे ब्रांच भी ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ब्रांच भी लेते हैं। तो एजेंट यहाँ से हमने ले लिया, अकाउंट टाइप, और यहाँ ले लिया मैंने ब्रांच, ठीक है। अब क्या करेगा, अगर उसी सेम कोड को रन करते हैं, तो देखिए अभी हमने क्या किया, यहाँ से ब्रांच एक ऐड कर दिया कॉलम। तो अगर अभी का जो कंडीशन मेरा है ऐसे आ रहा है, अगर इसको रन कराएंगे तो देखिए क्या करेगा ये। अब हर एजेंट का ब्रांच वाइज डिटेल आ रहा है, इसका सारे का ब्रांच में आ गया। अब उसका अगर डिटेल अगर है तो ठीक है, नहीं तो नल दे रहा है। तो ये थोड़ा सा मतलब उस टाइप की विजिबिलिटी इसकी नहीं बनती है, ठीक है। अच्छा, ये नल ऑटोमेटिक वहां से उठा लेगा, वहां हाँ, जीरो मतलब पे। इसका अवेलेबल नहीं है डेटा, कुछ है ही नहीं, हाँ, वो नल डेटा। ठीक है। तो ये दो तीन टेबल पे भी चल सकता है, कर सकते हैं इसको। मतलब आपने पहले इसको बता दिया ना, मतलब हम्म, हमने पहले इसको वहां हम्म, पे ले लिया, सिलेक्ट एजेंट, अकाउंट टाइप, ब्रांच अकाउंट, ये सब ले लिया हम्म, कि हमको इसी कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम से हमको डेटा चाहिए। हाँ कहने का बिल्कुल। मतलब उसका यही हुआ ना। तो ये, ठीक। तो यहाँ पे हमने ये काम करा लिया इसको, चलेगा। क्लियर हुआ कुछ? इसको एक और भी इसी टाइप के एग्जांपल लेते हैं, कि थोड़ा सा मुझे, अगर मैं एजेंट को यहाँ से निकाल करके, मैं एक चीज और बताता हूँ, एजेंट को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। अकाउंट टाइप और ब्रांच बाकी सब रहने देता हूँ, ठीक है। अकाउंट टाइप ब्रांच रहने देता हूँ। तो अब इसका रिजल्ट हमारा क्या आएगा, देखिए ये ब्रांच वाइज डिटेल हो गया, सेंट्रल काउंटी, देख रहे हैं चेंज करने में क्या हो गया। अब इसी को अगर मुझे ऐसे चाहिए कि CDIRA जो है ना नीचे चाहिए, इधर चाहिए, सेंट्रल काउंट यहाँ पे चाहिए कॉलम में, तो क्या करना होगा, इसको रिपोर्ट दिखाने का तरीका जो होता है ना, देखिए यहाँ पे कितने चेंज होगा, ये सब कुछ हाँ, अरेंज। वही चेंजिंग चेंजिंग जो हम कर रहे हैं इसमें, वही चेंजिंग हाँ, वहाँ पे। ऊपर तो हमें कुछ मतलब चेंज वहाँ पे करना थोड़ा नहीं है। सिंपल वे हो जाता है, जब हम उससे मतलब यूज टू हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा। बस तो यहाँ पे देखिए हम ऊपर कुछ चेंज नहीं करना है, हमें चेंज करना है कहाँ पे, ये कहाँ पे, अकाउंट टाइप के जगह पे हम अब क्या ले लेंगे यहाँ पे, ये जो है एरिया, हमें ब्रांच, और ब्रांच में मेरा क्या क्या नाम है वो नाम डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रल, नॉर्थ काउंटी, और वेस्ट साइड, ठीक है। बस, अगर ये है, देखिए ये चीज क्या करता है, अगर हमें सेविंग को छोड़ दिया है,
तो क्या करेगा ये देखिएगा इसको। देखिए इसमें इसको कुछ डेटा नहीं मिला है तो नल है। अगर आप इसको वेस्ट साइड को मैं स्पेल अगर मिस्टेक कर देता हूँ यहाँ पे, तभी देखिए इसको भी एज कुछ वहां मिलेगा नहीं तो इसको भी नल कर देगा ये। देखिए क्योंकि स्पेल उस डेटा के अंदर हमें ब्रांच के अंदर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उसको नल कर दिया। तो बेस्ट आपको स्पेल पे भी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर मुझे से अभी पूरा देख रहे हैं, सेंट्रल नॉर्थ काउंटी वेस्ट साइड देख रहे हैं, मुझे सिर्फ ये देखना है कि मुझे सेंट्रल का ही डेटा चाहिए, CD ये इसके रिगार्ड्स में मुझे सेंट्रल का चाहिए। तो होता है ना कि मुझे सिर्फ सबका नहीं दिखाना मुझे, लेकिन ये प्राइवेट में ये ऑप्शन नहीं है। अब इसमें जाएं तो आपको अगर कहें कि न्यू अकाउंट दोनों को नहीं दिखाना है, तो आपको क्या करेंगे, यहाँ से आपको यहाँ से नहीं हटा सकते आप, ब्रांच तो आपको डालना ही डालना है। ओपन वाई जो है कॉलम आपको यहाँ से कम कर सकते हैं। कुछ है ऑप्शन कि मुझे टेलर को हटाना है यहाँ से, मुझे सिर्फ अकाउंट दिखाना है? नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है मुझे सिर्फ सेंट्रल को दिखाना है, तो यहाँ पे हम इस दोनों को डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आके इस दोनों को डिलीट कर देंगे, तो ये क्या करेगा, सिर्फ सेंट्रल का दिखा देगा। ठीक है, आया कुछ समझ में, हुआ क्लियर? ठीक। हाँ कोई कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन अभी तक जो नहीं समझ में आया हो? एक्चुअल में pivot table इस तरह से बनती है ना। आवाज नहीं आ रही, क्या बोले? मैम कि एक्चुअल में pivot इस तरह से बनती है। हाँ तो भाई सबका अलग अलग सिंटेक्स होता है। जैसे एक्सेल में अलग उस टाइप से ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप है, यहाँ पे आपको कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा, और अगर किसी फिल्टर में जैसे हम रखते हैं, उसमें एक्सेल में फिल्टर में भी रखते हैं, तो इसमें भी ऐसी कुछ होता है कि फिल्टर में रखने के नहीं लिए नहीं, इसमें वैल्यू की कोई? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले ही हम फिल्टर करके ही डेटा ऊपर ला रहे हैं कि आपको किस किस पे चाहिए। यहाँ पे ये डेटा हमें फिल्टर करके पहले ही ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ कौन कौन से कॉलम पे अच्छा, आपको इसमें काम थोड़ा कराना है, कॉम्प्लिकेटेड। ये फिल्टर हम पहले लगा दिए कि आपको इसी पे काम कराना है, तो इसी पे हम डेटा देके आएगा ये। अच्छा। ठीक है, एक चलिए इसमें ठीक है। है, मैं कोशिश करता हूँ। इसमें क्या है, डेट का कॉलम है क्या, फ्रॉम मेंशनड। एक मैं ट्राई करता हूँ इस टाइप से डेटा का कुछ। देखिए इसमें प्राइवेट, जो प्राइवेट में आ रहा है Q1 2 3 4 करके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मंथ का मुझे नहीं लेना, तो मंथ हटाने के लिए होगा यहाँ पे ये। ज्यादा टफ नहीं लग रहा ना? नहीं, सही है। अब अगर मुझे ऐसे बनाना है, देखिए इसको बड़ा थोड़ा सा हेडेक लगेगा, प्रैक्टिस करिएगा तो। ठीक है, कि मुझे क्वार्टर वाइज डेटा लेना है, Q1 2 3 4 इस टाइप से।
डेटा लेना है मुझे, ये दिखाना अगर मुझे एक्सेल में कोड के वहां पे एसक्यूएल में, तो कैसे करें, क्वार्टर वाइज डेटा हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जस्ट मैं करता हूँ इसको, समझिएगा थोड़ा, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछिएगा क्या करते हैं इस कैसे। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें, एक दो चीजें यूज करना पड़ेगा, तो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमें क्या क्या चाहिए होगा, वो तो हमें चाहिए एक इसमें डेट का है ना, वो कन्वर्ट करना पड़ता है तब जाके ये कुछ काम करता है। डेट पार्ट करके होता है, जैसे सपोज यहाँ पे सिलेक्ट स्टार तो है ही, सिलेक्ट यहाँ पे अगर मैं करूँ और डेट, अगर मैं सिंपल डेट करके लेके चलता हूँ, तो ये हमें क्या देगा, अगर सिंपल मैं यहाँ पे डेट देता हूँ तो हमें दे रहा है ये। ठीक है, ये पूरा डेट दे दिया, मुझे इसमें क्या कराना है, इसका क्वार्टर निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, डेट के अंदर से हमें इसे डेट पार्ट पार्ट निकालना पड़ेगा। किससे, यहाँ पे अगर कहें डेट पार्ट, डेट पार्ट कहाँ से, इसके अंदर से मुझे क्वार्टर निकालना है डेट से, ये हो गया, डेट के अंदर से मुझे क्वार्टर निकालना है। तो ये हमारा क्या करेगा आपका, ये देखिए क्वार्टर जो निकल गया। ठीक है, किस क्वार्टर का ये है। अभी देखिए नो कॉलम नेम आ रहा है, मतलब हेडिंग नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको एज क्यूटीआर क्वार्टर। तो अब क्या करेगा, क्वार्टर आ गया, क्वार्टर हमारा कॉलम में आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, क्यूटीआर वहां पे जो हमें बनाए वहां पे क्यूटीआर 1 2 3 4 ऐसे है, तो यहाँ पे सिर्फ नहीं है, तो हमें क्या उसमें लगाना पड़ेगा, ऐड कराना होगा। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते छोड़ते चलेंगे इसको, और आगे चलता है कि आपका प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा काम आओ। तो मुझे क्या करना है, क्यूटीआर इसको ऐड करना पड़ेगा जो हमारे रिजल्ट है उसमें। तो इसको क्या करना होगा, सेम हम ये लिख देते हैं क्यूटीआर, और यहाँ पे ऐड करने के लिए ना प्लस का इस्तेमाल होता है, परसेंट भी शायद चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर जैसे चलाऊंगा इसको, कन्वर्सन फेल विद कन्वर्सन, अच्छा मतलब ये कह रहा है कि टेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया और ये नंबर है, तो दोनों कंबाइंड नहीं करेगा, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें। तो हम इसको जो नंबर आ रहा है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट यहाँ पे लिख दिए, कन्वर्ट में क्या हुआ, ये जो डेटा आ रहा है मेरा, उसको हमने क्या करना है, वैरकर जो हमारा कैरेक्टर है उसमें कन्वर्ट करेंगे इसको। यहाँ पे इसका वेर वैरकर कितना जो डेटा, सपोज मुझे अभी कितना 1 2 ही आ रहा है, तो हम 5 10 ले लेते हैं, काफी है। थोड़ा सा ध्यान दिएगा, ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी ये टफ टाइप का चीज है। कहाँ दब गया, कन्वर्ट, और यहाँ पे हमारा ये क्लोज हो जाएगा। अब क्या होगा, ये स्पेल गलत है। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया, आ गया इसमें, दोनों कंबाइंड हो गया, क्वार्टर ये दोनों कंबाइंड हो गया, कन्वर्ट करने के साथ ये हमारा कंबाइंड हो गया। अब मेरा डेटा एक्चुअली ये बन गया है, तो हमें अब क्या क्या इसमें चाहिए, एक तो क्वार्टर के लिए हमारा इतना डेटा निकल गया, इसमें साथ मुझे अब क्या चाहिए, यहाँ से ये सेंट्रल वाला चाहिए और अमाउंट चाहिए, दो चाहिए ना, तो हम यहाँ से ले लेंगे। ब्रांच सेंट्रल मेरा किस में है, ब्रांच ब्रांच है, तो यहाँ पे लेंगे सिलेक्ट ब्रांच, और ये रहने देते हैं, तो अगर सिर्फ ब्रांच के साथ अगर मैं इसको लेता हूं तो क्या आ रहा है मेरा। ठीक है, ब्रांच के साथ आ गया, हमें इसके साथ और क्या चाहिए, एक ब्रांच क्वार्टर, और जस्ट सपोज मुझे एक अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट भी ले लेते हैं।
ठीक है, अमाउंट मेरा ये 3 डेटा आ गया जो मुझे पाइवेट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब हमें क्या पाइवेट, बाकी मेरा डेटा बनाना ही काम था, मेरा डेटा बन गया। अब क्या करना है, पाइवेट बना देते हैं इसका। नहीं, पाइवेट बनाने के लिए अब क्या करेंगे, हम ऊपर गए यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हो गया, इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट में लिया और एज ABC। ठीक है, अब नीचे आके हम क्या करेंगे, पाइवेट क्या करेंगे यहाँ पे, सम ऑफ अमाउंट। ठीक है, अब 4 किसके लिए कराना है मुझे, ब्रांच के लिए, ब्रांच देंगे यहाँ पे, नहीं ये तो क्वार्टर देंगे ना, मैं यहाँ पे क्वार्टर चाहिए कॉलम में मुझे, 4 क्वार्टर ब्रांच रो वाइज आ जाएगी। फ्रॉम क्वार्टर इन, क्वार्टर इन में मुझे क्या क्या देना होगा, यहाँ पे जो हमारा ये बन रहा है QTR 1 2 3 4 ये बन रहा है, तो हम दे देते हैं सिंपल QTR 1, इसको प्रैक्टिस करिएगा बड़ा तगड़ा वाला, ठीक है, तब जाके पकड़ में आएगी ये। बिल्कुल। QTR 3 एंड QTR 4, ये हो गया, ये हो गया एज ABC। कुछ गलत है, ये फालतू में है यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। देखे, हाँ जी। सेम हमारा आ गया ना, QTR 1 2 3 4, सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट साइड। बताइए, बहुत सही। कुछ क्वेरी या कुछ समझ में नहीं आया हो, मैंने बहुत डिफरेंट तोड़ तोड़ करके बनाया है, इसलिए लाइन बाई लाइन अलग करा है इसको, कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे डेटा बनने के साथ ही मैं इसको पाइवेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जी जी। कुछ क्वेरी वगैरह है तो यहाँ पे बताइए। सही, ओके। अब तो प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा ये। बिल्कुल, ये पाइवेट का ना, हाँ जो डेट वाइज क्वार्टर निकालने का सबसे खतरनाक क्वेश्चन हाँ, आता है इंटरव्यू में। ठीक है, अच्छा। हाँ। क्योंकि ये चीज में फंसता है, फंसता आदमी, प्रैक्टिस नहीं होती है। प्रैक्टिस कहाँ होती है, सेलेक्ट स्टार वाले में चलते हैं हम लोग, ज्यादा करते हैं। आपका हाँ प्राइवेट ग्रुप में कर लिया, ग्रुप वाले भी चलता है, हैविंग भी चल जाता है, लेकिन प्राइवेट में ये वाला चीज क्वार्टर डेटा निकालना, ये फंसाता है कहीं ना कहीं। आपको लगता है यार कहाँ फंस गए, नहीं समझ में आया, छोड़ दो। ठीक है, आई थिंक मैंने एक्सेल में करा है ये चीज, ये आप लोग को पता था कि अगर मुझे डेट से क्वार्टर निकालना है तो ये वाला, ये चीज डेटा ऐसे है, ये पता था आप लोग को, किसी को? हम इसी पे बेस पे निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, ईयर्स क्वार्टर मंथ जैसे भी करेंगे, तो यहाँ पे जैसे अगर ये डेटा है, तो ये तो मेरा कुछ डेटा बन नहीं रहा है, डेट वाइज चल रहा है। मुझे अगर ये जो भी लेना है, तो जैसे ग्रुप करेंगे ना यहाँ पे, तो ये आपका डे वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज, सेकेंड, मिनट वाइज सब आ जाएगा। सपोज मुझे यहाँ से मंथ और क्वार्टर चाहिए, दोनों चाहिए, तो दोनों सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, तो मुझे ऐसे आ जाएगा। देखिए, तो ये एक्सेल का नियम है ये। ठीक है, ये वाला आगे ना, आप अगर पाइथन में जाएंगे तो शायद ये वाला नहीं कर पाएंगे हम, ये नहीं, चौथा कॉलम नीचे, इसके नीचे ग्रुप वाइज नहीं चलता है वहाँ पे, एक ही नहीं चाहिए, क्वार्टर वाइज चल सकता है या मंथ वाइज चल सकता है। ठीक है, तो एक्सेल के लिए व्यू से भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ग्रुप कैसे कर सकते हैं प्राइवेट में। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ ठीक है, आज के लिए ठीक है, और चाहिए डोज? नहीं नहीं, बस बस बहुत हाँ हो गया है तो। आज के लिए। आज के लिए सही है ना, अच्छा, यहाँ पे ये जो प्लस का यूज किया, ये किस लिए किए थे? कॉन्कनेक्ट करने के लिए। प्लस, अच्छा, कॉन्केनेट इसका यहाँ पे क्वार्टर मैं का। लिख देता हूँ, एम्परसेंड भी चलता है, यूज्ड टू, जो कॉन्करेंट करता है ना, कंबाइंड या प्लस करना, हम्म, दो टू
combined to text data। आई थिंक यहाँ पे हम परसेंट भी चल जाता है, सेम एज परसेंट करते हैं इसको। देखता हूँ परसेंट चलता है कि नहीं चलता है। ये भी चल जाता है, नहीं चलता है, नहीं चल। तो यहाँ पे प्लस चलता है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, अगला देखते हैं। कॉन्कनेट में देखेंगे, कैरेक्टर में चलेंगे, लेफ्ट राइट मिड जो हम लोग करते हैं ना, तो लेफ्ट राइट में जो एक्सेल वाला फंक्शन है, लेफ्ट राइट मिड में चलेंगे। आ जाएगा। सब कुछ यहाँ भी काम करेगा, वो लेफ्ट राइट जो करते हैं ना, लेफ्ट राइट मिड, कैरेक्टर ढूंढना निकालना, तो यहाँ भी काम करेगा। और अगला क्लास में देखेंगे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, या उसी दिन होता है ज्वाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज्वाइन में हम लोग देखेंगे लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, क्या क्या होता है उसको समझेंगे थोड़ा, और उस पर काम करेंगे। बिफोर दैट जितना मैंने ये कराया ना, इसको प्रैक्टिस कर लिए दबा के, जितना हो सकता है आप करिए इसको। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ आपका बेस यही बनेगा। इतना जो है आपका, ये कॉन्कनेट भी देखिए हमारा इसमें आ गया है। ठीक है, तो ये बेस आपका यही रहेगा। मोस्टली चीजें सारा कुछ आगे जो होने वाला है, सब के सब लगभग इसी पे चलेगा। तो इसको ठीक आप है। प्रैक्टिस करिए थोड़ा, और कुछ क्वेरी अगर हो तो आप मुझे कनेक्ट करिए, जब कभी भी कर सकते हैं, नो इशू।